जय हिंद। तो आज दोस्तों बात करेंगे आप सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक नहीं, ये सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है भारत की। ठीक है दोस्तों, लगभग 3 लाख से ऊपर जो है इसमें फोर्स मेंबर हैं, जो किसी पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं है। तो दोस्तों अगर किसी का आर्मी में जाने का सपना था या जाने का सपना है और वो किसी कारणवश आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पाता, तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो सीआरपीएफ है, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जो गन और बुलेट चलाने का जुनून रखते हैं, जज्बा रखते हैं ना देश के लिए, आप कुछ कर मिटने के लिए, वो उनके लिए सीआरपीएफ सबसे बेस्ट है। क्योंकि इससे ज़्यादा आपको किसी भी फोर्स में गन और बुलेट चलाने का मौका नहीं मिलने का दुश्मन पर, चाहे आपकी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो या कोई आपका नक्सल ऑपरेशन हो। आज के टाइम में आर्मी अगर किसी को फर्स्ट चॉइस देती है ना, अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देगी, किसी को अपनी चॉइस देगी आर्मी, तो वो सीआरपीएफ को देगी, ना कि किसी और पैरामिलिट्री फोर्स को। ठीक है दोस्तों, आज भी और आज से पहले भी सीआरपीएफ जो आर्मी को असिस्ट करती आई है राष्ट्रीय स्तर पर, और जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, और जो है नीचे अपने स्टेट लेवल पर जो सीआरपीएफ स्टेट पुलिस के साथ भी कोऑपरेट करती है, उसको भी असिस्ट करती है। जैसे कि आपका इलेक्शन हो गया, या कोई नक्सल ऑपरेशन हो गया, या कुछ आपदा हो गई, बाढ़, भूकंप, या किसी नेचुरल डिजास्टर भी, जो भी देश के अंदर कोई इस तरह की आपदा आती है, तो सबसे पहले सीआरपीएफ को ही याद किया जाता है। तो दोस्तों आज बात करेंगे सबसे पहले कि इसका मोटो क्या है। इसका मोटो है सर्विस और लॉयल्टी, यानी कि सेवा और वफादारी। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग लगभग इसमें 45 वीक से लेकर 52 वीक तक की ट्रेनिंग होती है दोस्तों इसमें, जो कि काफ़ी ही हार्ड की जाती है। सैलरी की बात करें तो सैलरी स्टार्टिंग में आपकी जो ट्रेनिंग सेशन में आपकी सैलरी दी जाएगी वो लगभग 28,000 से लेकर 30-32,000 तक आपकी पड़ेगी, डिपेंड ऑफ डिफरेंट जोन्स। और आपका जैसे ही आपका ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होगा तो आपकी लगभग अलाउंस वगैरह मिलाकर, हार्ड अलाउंस वगैरह मिलाकर, तो लगभग 40,000 से अबव पड़ेगी। कंफर्म है इतनी पड़ेगी अगर डिस्टर्ब एरिया में पोस्टिंग होती है। उसके बाद बात करें पोस्टिंग की। पोस्टिंग दोस्तों कहीं भी, एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी हो सकती है, पूरे भारत में किसी भी जगह, किसी भी राज्य में की जा सकती है। ठीक है जी। उसके बाद बात करें वर्क मतलब क्या कार्य करती है। मोस्टली जो है न्यूट्रलाइज करती है टेररिस्ट को, नक्सल को। अलग अलग राज्य में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे का ऑपरेशन चलाती है, और जम्मू कश्मीर वगैरह जैसे यहाँ पे राज्य हैं वहाँ पे आर्मी के साथ असिस्ट करके आतंकवादी को खात्मा करने का काम करती है। देश के विभिन्न राज्यों में जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लोकल पुलिस को असिस्ट करती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है चुनाव हो गया, आपके इलेक्शन हो गए, चुनाव कराने का भी ये बहुत बड़ा रोल निभाती है। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर कुछ भी हो गया, आपका अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, बाढ़, भूकंप, या कोई कुछ बड़ी आपदा देश में आ जाती है, तो एनडीआरएफ के थ्रू, यानी कि एनडीआरएफ जो है कोर्स होता है, उसके थ्रू जो सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाता है, या डायरेक्टली भेज सकते हैं। कैंटीन की बात करें तो इसमें दोस्तों सीपीसी कैंटीन, यानी कि सेंट्रल पुलिस कैंटीन, जो अलग जो अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें जो फैसिलिटी है सीपीसी की, सेम वो भी इसमें भी सेम ऐसी ही दी जाती है। इसमें रम अलाउंस भी मिलता है। और कमांडो की बात करें तो इसका दोस्तों सबसे खतरनाक कमांडो जो कोबरा कमांडो है। कोबरा की फुल फॉर्म यानी कि कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ठीक है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे घातक कमांडो में से गिना जाता है, जो कि मेनली नक्सल ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद कोर्स की बात करें, कौन कौन से इसमें कोर्स किए जाते हैं, उसमें आपका कोबरा कमांडो सबसे फर्स्ट, एनएसजी आपकी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और वीआईपी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए प्रोटेक्शन दी जाती है वो भी। और इसके बाद आपका आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स, जो आपने ब्लू कलर की वर्दी में आपने देखा होगा, ब्लू कलर की यूनिफॉर्म में रहते हैं, वो भी बाढ़, दंगों या कुछ भी इस तरह की आपदा के लिए तैयार रहते हैं। और एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, इसका बटालियन का कोर्स भी अलग किया जाता है और इसका डिप्लॉयमेंट भी अलग ही होता है। उसके बाद बात करें प्रमोशन अगर कांस्टेबल से कोई भर्ती होता है तो लगभग 16 साल बाद वो हेड कांस्टेबल बन पाएगा।
प्रमोशन इन कंपैरिजन टू एसएसबी एंड आईटीबीपी, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसमें स्लो है। आईटीबीपी और एसएसबी में लगभग 10 साल या 11 साल में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाते हैं, लेकिन इसमें प्रमोशन थोड़ा स्लो है। और अगर डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देंगे तो आप हेड कांस्टेबल का डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम 4 साल बाद दे सकते हैं, या कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी डिपार्टमेंटली जो है 4 साल बाद दे सकते हैं। लेकिन आपकी सर्विस जो एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर सब इंस्पेक्टर से भर्ती होते हैं तो आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन कांस्टेबल से डायरेक्ट आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम नहीं दे सकते, वो खाली सब इंस्पेक्टर के लिए होता है। ड्यूटी आवर्स की बात करें तो वैसे तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन डिपेंड अपॉन देयर सिचुएशन, अगर सिचुएशन के हिसाब से ही इनका डिप्लॉयमेंट किया जाता है। सिचुएशन के हिसाब से ड्यूटी आवर्स जो है उनको डिप्लॉय किया जाता है। ड्यूटी आवर्स कितने। लीव की बात करें तो 60 दिन की ईएल, 15 दिन की सीएल हर साल मिलती हैं। लो लगभग आपकी सीएल जीएच वगैरह मिलाकर, आरएच वगैरह मिलाकर, और एक जो आपका ब्रेक जर्नी मतलब जर्नी पीरियड मिलता है आगे पीछे छुट्टी के, तो लगभग आपके 80 से 85 दिन तक आपके हर साल पड़ जाते हैं। सीआरपीएफ का बात करें तो पहले इस सीआरपीएफ का जो नेम था वो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स था 1939 में, लेकिन 1950 में आज़ादी के बाद जो है सीआरपीएफ का नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है इसको रखा गया। ठीक है। 1965 से पहले जो ये फोर्स जो थी वो आपकी जो है ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मेदारी इसको दी गई थी, लेकिन 1965 में बीएसएफ के गठन के बाद ये जिम्मेदारी भारत पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है इलाके उसकी बॉर्डर की वो बीएसएफ को दे दी गई। सीआरपीएफ बल में सबसे ज़्यादा लेडीज़ बल सदस्य अभी फ़िलहाल में हैं, यानी कि 3 बटालियन लगभग सीआरपीएफ में महिला बल बटालियन रखी गई हैं। और फैमिली अकोमोडेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें अगर डिपेंड अपॉन द मतलब सिचुएशन कहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया, अगर डिप्लॉयमेंट पीसफुल एरिया में है तो फैमिली आप रख सकते हैं अपने क्वार्टर लेकर साथ में। अगर आपका डिस्टर्ब एरिया में है तो आप फैमिली नहीं रख सकते। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।